नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सीमा पर पाकिस्तान सेना की नींद उड़ी हुई है। घुसपैठिए बेचैन है, आतंकी परेशान है, क्योंकि हमारे जवानों की मुस्तैदी से उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने अब पाताल लोक का दरवाजा खोला है। वो इस रास्ते से हिंदुस्तान में दहशत के दरिंदों को दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। सुनो, तारों के उस तरफ हर 10 मिनट बाद पाकिस्तानी फौजी राउंड लगाने के लिए आते हैं। तारों के नीचे 4 सुरंग हैं, 4। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें सुरंग में से रेंगते हुए उस तरफ निकलना है, और वो जो रेत के टीले दिख रहे हैं ना, उसके पीछे गायब हो जाना है। और बस, वेलकम टू पाकिस्तान। फिल्म में बॉर्डर पार करने के इस तरीके को अब पाकिस्तान हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। इधर कैसे आए फ्रेंड्स के इस तरफ? सुरंग से आए, रेंगते रेंगते एकदम सीधी सुरंग है। सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान पहले बीएसएफ के जवानों को धंसी हुई जमीन नजर आई। बस इसी सुराग ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जमीन को धंसा हुआ देख बीएसएफ के जवान को शक हुआ। उसने उस जगह की थोड़ी खुदाई की। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उससे पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया। अभी इस सुरंग का काम पूरा नहीं हुआ था, इसे और आगे तक खोदा जाना था, लेकिन उससे पहले ही आतंक का पाताल लोक बेनकाब हो गया। बीएसएफ को इस सुरंग के साथ साथ पाकिस्तान की काली करतूतों के और भी बहुत सारे सुराग मिले हैं। ये सुरंग जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में मिली है। यहाँ 2 महीने पहले भी इसी तरह की एक सुरंग मिली थी। इसी इलाके में बार बार सुरंग के मिलने के पीछे भी पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है, जिसका पता अब बीएसएफ ने लगा लिया है। बीएसएफ के मुताबिक ये सुरंग लोहे की छड़ों से खोदी गई है, जिसका दूसरा सिरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी ओर पाकिस्तान में है। माना जा रहा है कि ये सुरंग कई दिनों में खोदी गई है और इसे रामगढ़ सेक्टर के आगे तक ले जाने की कोशिश थी। जो टनल है वो खुदाई के प्रोसेस में थी और वो आगे नहीं बढ़ पाई, और उसको हमने बिफोर ये आगे टनल और खुदती उसके पहले हमारे जो अलर्ट ग्रुप्स ने उसको डिटेक्ट किया। इस सुरंग की लंबाई चौड़ाई इस तरह से थी कि कोई भी आतंकी बड़ी आसानी से इसमें दाखिल होकर घुसपैठ कर सकता था। सुरंग 2.5 फीट चौड़ी है और 2.5 फीट ही गहरी है। अब तक करीब 20 मीटर तक इसे खोदा जा चुका था और ये सीमा पर फेंसिंग के पास तक पहुंच चुकी थी। 2.5 बाई 2.5 फीट, 2.5 फीट एंड 2.5 फीट विड्थ एंड डेप्थ की एक टनल मिली, जिसको हमने फर्दर खोदा और देखा तो कि वो उसका जो एंट्री पॉइंट है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ आ रही है। सुरंग के अंदर कुछ पानी की बोतलें भी मिली हैं। साफ है, सुरंग खोदने वाले अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर इसकी खुदाई कर रहे थे। आतंक का ये पाताल लोक पाकिस्तानी रेंजर्स की देखरेख में बनाया जा रहा था। बीएसएफ ने बताया कि इस जगह से महज 300 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर्स की एक बड़ी पोस्ट है, जहां से सुरंग तक साफ देखा जा सकता है। ऐसे में ये हो ही नहीं सकता कि उनकी सहमति के बिना इतनी बड़ी सुरंग बनाई जा सके। ये टनल भी जहाँ मिली है उसके सामने ही करीब 300 मीटर के अंदर अंदर उनकी पाकिस्तान की एक पोस्ट लोकेटेड है, और उस पोस्ट में उनका एक ओपी टावर है, जिससे बड़ा साफ तरीके से इस जगह तक दिखाई देता है उनकी तरफ। और इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इस एफर्ट्स में उनकी कनाइवेंस डीप कनाइवेंस है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना और उनके आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने आतंकियों की घुसपैठ पर भी लगाम लगा दी है। जमीन पर आतंक के सारे रास्ते बंद होने के बाद पाकिस्तान ने पाताल लोक का सहारा लिया। जानकारों का मानना है कि सुरंग के जरिए घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची है। इसके लिए पहले उसने सीमा पर अपनी ओर छोटी छोटी खाई बनाई। इसकी मिट्टी से उसने इसी इलाके में बांध बनाए और आसपास घने पेड़ लगा दिए।
यही नहीं, वो यहाँ उगने वाली घनी झाड़ियों को भी नहीं हटाता है, जिससे भारत के जवान उस ओर हो रही हरकत को न देख सके। जहां उनको अपना फायदा और या ऐसी हरकतें, गलत हरकतें करनी होती है, वो वहां पे वाइल्ड ग्रोथ को क्लियर नहीं करते हैं और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने ये जो डिच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे उनकी तरफ इलाके में थी, उसकी तरफ से ये एक टनल खोदी। सीमा पर भारतीय जवानों की बढ़ती चौकसी के बाद पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने का ये नया रास्ता खोजा है, जिससे वो अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचा सके। तो ये एक चौकसी का यहाँ पर एक रिजल्ट मिला है कि एक टनल जो उस पार से बनाई गई थी वो समय रहते ही मिल गई है। हालांकि इसका जो दूसरा मुहाना था वो पाकिस्तान की तरफ अभी तक नहीं मिला है। आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने पाताल लोक का जो रास्ता निकाला है, उसे नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने कमर कस ली है। लगातार सुरंगों के मिलने के बाद अब जवान इनका पता लगाने के लिए खास ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे आतंक के पाताल लोक को नेस्तो नाबूद किया जा सके। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ दिनों से सुरंगों के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान इनके जरिए अपने कई मंसूबों को एक साथ अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। उसके इस चाल को देखते हुए बॉर्डर पर जवान लगातार सुरंगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुरंगें मिल रही हैं। 2 महीने पहले भी इसी इलाके में एक सुरंग वाली साजिश बेनकाब हुई थी। 29 नवंबर 2016 को मिली सुरंग। इससे पहले मार्च 2016 में भी सीमा पर एक सुरंग मिल चुकी है। पिछले करीब 1 साल में सेना को 3 सुरंगें मिल चुकी हैं, जो आतंकी घुसपैठ के लिए बनाई गई थी। पहली टनल 1 मार्च 2016 को अल्लामाई की कोटे इलाके में पाई गई थी। उसके बाद आपको 29 नवंबर 2016 को चमलियाल इलाके में आपको दूसरी टनल हुई, जिसमें बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने 3 टेररिस्ट को मार गिराया। और उसके बाद भी का ये अगला एफर्ट्स है, ये तीसरा एफर्ट्स है। सुरंग के जरिए घुसपैठ की साजिश पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर रची है, क्योंकि मेक्सिको से अमेरिका के बीच ड्रग माफिया सुरंग के जरिए दशकों से तस्करी करते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी आज तक इससे निपट नहीं सका है। इसी तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत में आतंकी घुसपैठ कराने के लिए सुरंग को हथियार बनाया है। पाकिस्तान आतंकियों के अलावा भारत में नकली नोट और ड्रग्स को भी भेजने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान को लगता है कि सुरंग एक ऐसा रास्ता है जिससे इस काम को बड़ी ही आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, और यही वजह कि अब पाकिस्तान ने सीमा पर सुरंग बनाना तेज कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब काफी लंबी सीमा है, जिसमें पहाड़ी से लेकर रेगिस्तान तक शामिल है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से लगती है, जो 3323 किलोमीटर लंबी है। करीब 1300 किलोमीटर का इलाका जम्मू कश्मीर से मिलता है। इसके अलावा 460 किलोमीटर की सीमा पंजाब से लगती है और राजस्थान के रेगिस्तान से ही करीब 1000 किलोमीटर की सीमा लगती है। इतनी बड़ी सीमा में जहां जम्मू कश्मीर से लगी सीमा में पहाड़ी और जंगल है, वहीं राजस्थान की सीमा में सिर्फ और सिर्फ रेत है। इस सीमा में पूरी तरह से बाड़ लगाना मुश्किल है। सीमा पर जहां भी मौका मिलता है, पाकिस्तान घुसपैठ करा देता है। लेकिन अब भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगने वाली 186 किलोमीटर की सीमा पर कटीली बाड़ लगा दी है। पंजाब में 462 किलोमीटर की बाड़ लग चुकी है। गुजरात में करीब 260 किलोमीटर और राजस्थान में पूरी 1000 किलोमीटर की सीमा सीज की जा चुकी है। सीमा पर हमारे बढ़ते पहरे की वजह से ही अब पाकिस्तान के लिए घुसपैठ करना मुश्किल हो गया है। जमीन के रास्ते घुसपैठ करने वाले आतंकी लगातार ढेर हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर पाकिस्तान ने सुरंग वाली साजिश रची है। सुरंग की साजिश में पिछले कुछ दिनों में आई तेजी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान बेचैन है।
इसके लिए वो आए दिन भारत में आतंकियों को दाखिल कराकर वारदात को अंजाम दे रहा है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी वारदात हो चुकी है, जिसमें पहली वारदात बांदीपोरा में हुई, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए, जबकि 1 आतंकी ढेर कर दिया गया। दूसरी वारदात हंदवाड़ा में हुई, जहां हमारे जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी पाकिस्तान से आए हुए थे। साफ है कि ये घुसपैठ कर भारत की सीमा में पहुंचे। पाकिस्तान इन आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सीज फायर का उल्लंघन भी करता है। लेकिन अब सीमा पर सेना किसी भी सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले 24 घंटे में भारतीय फौजों ने सीज फायर का उल्लंघन कर रहे 3 पाकिस्तानी जवानों को भी ढेर किया है। इधर उसके जवान मारे जा रहे हैं, तो वहीं घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हो रहे आतंकी भी खत्म कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब उसे अपने मंसूबे फेल होते दिख रहे हैं, जिसे नई ताकत के साथ शुरू करने के लिए वो बड़ी संख्या में आतंकी भेजना चाह रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। हर हथकंडे में फेल होने के बाद उसने आतंक के पाताल लोक का रास्ता चुना, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ रही है। भारत की सीमा में आतंकियों को पहुंचाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश होती है। इसके लिए वो हर हथकंडा अपनाता है। सुरंग के रास्ते आतंकियों को भारत में दाखिल कराने का भी उसका तरीका पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में इसमें काफी तेजी आई है और एक देश से दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने के लिए पूरी दुनिया में सुरंगों का इस्तेमाल होता आया है। सुरंग के जरिए दुश्मन को मात देने का तरीका काफी पुराना है। गैर कानूनी तरीके से सीमाओं को पार करने के लिए दुनिया भर में सुरंग का इस्तेमाल होता रहा है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान भी सुरंग बनाता रहा है, जिसका पर्दाफाश हमारे जवान करते रहते हैं। तारीख 4 अगस्त 2009। सेना को जम्मू कश्मीर के पल्लनवाला में एक सुरंग मिली। इसका सुराग लश्कर-ए-तैयबा के पकड़े गए आतंकी ने दिया। तारीख 29 जुलाई 2012। सांभा सेक्टर में बीएसएफ ने एक सुरंग का पता लगाया। ये सुरंग जमीन से 25 फीट नीचे खोदी गई थी, ताकि कोई इसका पता न लगा सके, लेकिन सुरंग के रास्ते में जमीन धंसने से इसका पर्दाफाश हुआ। तारीख 8 अगस्त 2012। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक किसान के खेत में मिट्टी धंस गई। मामला संदेहास्पद होने से बीएसएफ एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची टीम। जब जांच हुई तो पता चला कि ये घुसपैठ के लिए बनाई गई सुरंग थी, जिसकी लंबाई 540 मीटर थी। तारीख 22 अगस्त 2014। अखनूर में भारतीय सेना को पाकिस्तान की ओर बनाई गई सुरंग मिली। इसके अलावा पिछले 1 साल में भारतीय जवान 3 और सुरंगों का पर्दाफाश कर चुके हैं। एक बार सुरंग बनाने के बाद आतंकी इसका काफी समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके जरिए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी आ जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ इसका सख्त जवाब देना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान पे, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है। सुरंग के जरिए आतंकी संगठन हमास भी इजराइल में खून खराबे को अंजाम देते रहे हैं। इजराइल के गाजा में सुरंग के जरिए आतंकी वारदातों के साथ साथ तस्करी का भी काम होता रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए इजराइल कई बार कड़ी कार्रवाई कर चुका है। सुरंग के जरिए मेक्सिको से अमेरिका के बीच होने वाली ड्रग तस्करी सबसे ज्यादा बदनाम है। मेक्सिको के ड्रग माफियाओं की ऐसी सुरंग भी पकड़ी जा चुकी है, जिसमें उन्होंने सुरंग के अंदर ही रेल की पटरियां बिछा रखी थी, जिसके जरिए जहर का कारोबार होता था। गैर कानूनी हरकतों को अंजाम देने के लिए सुरंग के इस्तेमाल से पूरी दुनिया परेशान है। इसीलिए अब ऐसे ऐसे सेंसर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे सुरंगों का पता लगाया जा सके। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।